बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, कौम समूद की बर्बादी का असली वजह क्या बनी मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश भी हम करेंगे दोस्तों कि जब भी किसी इस्लामिक चैनल या इस्लामिक बात हो तो उस बात को सुना करो। तो जरा कौम समूद की हलाकत व बर्बादी का भी कुछ हाल सुन लीजिए। इस कौम उस कौम के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जब हिदायत का पैगाम लेकर इस कौम के पास तशरीफ लाए तो उस कौम ने आपसे ये मुआवजा तलब किया कि अगर आप पत्थर की चट्टान से एक ऊँटनी निकाल कर हमको दिखाएंगे तो उस वक्त हम आपको खुदा का पैगंबर तस्लीम करेंगे। ये थे दोस्तों पुरानी जो कौमें आई हैं, वो हर किसी पैगंबर जब भी अल्लाह ताला अपना नबी बना के भेजता था तो वहाँ उस जमाने की कौमें उनसे मुआवजा ढूंढती थी कि हम जब आपको अपना पैगंबर मानेंगे। तो चुनाचा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया और फौरन ही वो चट्टान फट गई और उसमें से एक तंदुरुस्त व खूबसूरत ऊँटनी निकल पड़ी। आपने कौम को मुखातिब करके फरमाया, ए मेरी कौम सुन लो, तुम्हारी तलब पर मैंने अपना पैगंबराना एजाज से ये ऊँटनी तुम्हारे सामने पेश कर दी है। देखो ये मुआज़ज़ा की ऊँटनी है, ये एक दिन तुम्हारे तालाब का सारा पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पीना और खबर, यानी कि एक दिन ये पिएगी और एक दिन ये तुम पीना। खबरदार उस ऊँटनी को कोई एज़ाए मत पहुँचाना, कोई सख्ती मत पहुँचाना, उसको मारना मत, वरना खुदा का अजाब तुमको बर्बाद व गारत में डाल देगा। यही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको फरमा दिया। लेकिन वो बदजात कौम वो खाली पहले मुआवजा ढूंढती थी, लेकिन जब मुआवजा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दिखाया तो फिर से वो दोस्तों फिर से अपना वो फिर गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिरादरान, उन मिल्लत अफसोस को ये बदकार व बदअमल कौम अपनी सरकशी की वजह से अपने पैगंबर की नाफरमानी पर उतर आई और उन जालिमों को जुर्म और बाप उस कदर बढ़ गया कि उन मुजरिमों ने उस मुआवजे की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और फिर हुआ, आप जानते हैं कि बदी की तासीर बर्बादी के सिवा और क्या है। खुदा का कहर जलाल अजाब बनकर उतर पड़ा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती के पास एक ऐसी चीख मारी जिसको कुरान मजीद ने फरमाया है, यानी कौम समूद एक सख्त होलनाक चिंगार से हलाक कर दी गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब उनके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीख मार दी कि इतनी खतरनाक होलनाक, और वो कौम तबाह बर्बाद और हलाक हो गई और खौफनाक चिंगार से पूरी कौम के सीनों में दिलों की रगें फट गई और पूरी कौम एकदम हलाक व बर्बाद हो गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पूरी बस्ती को अपने पैरों पर उठाया, यानी कि परों पर उठाकर झंझोड़ते हुए उलट पुलट कर दिया और ऊंची ऊंची इमारतें और पत्थरों के बने हुए मजबूत महलात उस जलजले के झटकों से पास होकर तो तहस नहस हो गए और रेजा होकर रेत के ज़र्रात की तरह ज़मीन पर बिखर गए। और आज सफ़हात तारीख में उनकी हलाकत व बर्बादी की इबरतनाक दास्तान की सोराए ज़मीन पर उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मुआवजात उन पुरानी कौमों के साथ हुए हैं। मेरे बुजुर्गों, यही वो मजबून है जिसको कुरान मजीद ने फरमाया कि, यानी मेरे प्यारे नाजरीनों, कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से अपने पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया
उस कौम का सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी कदार बिन सालब जब तलवार लेकर ऊँटनी को कत्ल करने के लिए खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने की बारी से बचो और हरगिज उस ऊँटनी को कोई गोजंदा ना पहुँचाओ। लेकिन उस जालिम कौम ने ऊँटनी को कत्ल कर डाला, जिसका अंजाम ये हुआ कि खुदावन कहार, जब्बार का कहर व जलाल एक खौफनाक अजाब व अताब बनकर उस तरह नाजिल हो गया कि पूरी बस्ती और उसके पासिंदे तबाह करके ज़मीन के बराबर कर दिए गए और अल्लाह को उसके अंजाम की कोई परवाह नहीं। ये दोस्तों, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो कि पुराने दौर में पुरानी जो कौमें आई हैं उनमें हर किसी कौम के लिए अल्लाह ताला ने अपना नेक बंदा, अपना नबी बना के भेजा। लेकिन वो कौमें जो पुरानी हमसे पहले आई है वो भी हमेशा मुआजिज़े ढूंढती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको कैसे हलाक करता था, ये पुरानी बातें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने हमें इबरतनाक पुरानी वाक़यात से नवाजा है और हमें दिखाया कि आपको किस तरह से इस दुनिया को बसर करना या गुजर करना है। अलगरज बिरादरान मिल्लते, मेरी गुजारिशों का हासिल व खलासा यही है कि इस दुनिया में नेकी और बदी दोनों की तासीरें मौजूद हैं। नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। हजरात, अगर यही वो इबरत खेज व नसीहत आमोज मजबून है जिसको खुदावंद कदूस ने इरशाद फरमाया है, यानी जो शख्स एक जर्रे के बराबर नेकी करेगा तो वो उसको देखेगा और जो शख्स एक जर्रे के बराबर बदी करेगा तो वो उसको देखेगा। यानी ये दुनिया अमल का घर है, जज़ाए का घर नहीं। जज़ाए व सजा का घर तो आखिरत है, लेकिन इस दुनिया में भी इंसान की नेकी और बदी के असरात व समरात और उसकी तासीरें किसी शक्ल में असर जाहिर हुआ करती हैं। मौलाना रूमी। तो यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम गेहूँ बोओगे तो गेहूँ काटोगे और अगर जौ बोओगे तो जौ काटोगे। अरबी की मिसक्कल मशहूर है दोस्तों, और उसी का सेहरा आफाक तर्जुमा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उर्दू में भी कहावत के तौर पर बोला जाता है। बेहतर कैफ मतलब ये है कि इस दुनिया में जैसे तुम्हारे आमाल व अफ़आल होंगे वैसे ही उसके असरात व समरात भी तुमको मिलेंगे। नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है दोस्तों, जो आजकल के दौर में आप लोग समझते हो। इसलिए अगर तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे तो तुम इस दुनिया में अमन व चैन की ज़िंदगी के साथ शादा व आबाद रहोगे, और अगर तुम्हारे आमाल व अफ़आल बुरे होंगे तो तुम अपने बदअमाल के वबाल में गिरफ्तार होकर खुदा के कहर व जलाल से बर्बाद होंगे। मुसलमानों, खूब कान खोल कर सुन लो, ये खुदा का कामिल व मुकम्मल दस्तूर है जो क़यामत तक ना काबिल तरमीम है ना लायक तनसीख है। कुरान का फरमान है कि यानी हरगिज खुदा के दस्तूर में किसी रो व बदल की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आमाल को बेहतर बना लो, क्योंकि फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कौम समूद एक कौम थी जिस पर अल्लाह ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नाफरमानी और रबवत परस्ती, जो बुत परस्ती थे, बुत को पूछते थे, उसी की वजह से अजाब कुरान मजीद में उनका जिक्र बार बार आया है और तारीख नाजिल किया था। में वो लोग भी माना जाता है जिन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़े के अस्सलाम का इनकार किया
اور ان کی اونٹنی کو قتل کیا، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی کو۔ بعد قوم سمود ایک بہت بڑے زلزلے اور چیخ کے ساتھ ہلاک ہو گئی، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری، ان کو نست و نابود کر ڈالا، تباہ و برباد کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تاکہ انہیں ایک خدا کی عبادت کا درس دیں اور بت پرستی سے منع کریں۔ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام قوم کی نافرمانی کی بات نہیں مانی اور ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ قوم نے مطالبہ کیا معجزہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہلاک میں مار ڈالا۔ آمین۔